ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं इनामीन्स के बारे में कुछ बातें। इनामीन्स का हम प्रिपरेशन देखेंगे। हम पढ़ेंगे इनामीन्स का एल्काइलेशन और एसाइलेशन और देखेंगे कि इनामीन्स से हम इच्छित कार्बोनिल यौगिक किस प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इनामीन्स के बारे में कुछ और जानें या इससे सिंथेसिस करें, बेसिक बातें इसके बारे में जान लेते हैं। इनामीन जैसे कि नाम से पता पड़ता है, इन यानी सी डबल बॉन्ड सी, एमीन यानी एमिनो ग्रुप, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो या सेकेंडरी एमीन है, उसके द्वारा हम इनामीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। कुल मिला के इनामीन में एक सी डबल बॉन्ड सी होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है। इनामीन्स जो है बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट यूजफुल इंटरमीडिएट्स हैं और ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं और इसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है वो कार्बन के ऊपर आता है और कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इसमें काम करता है। इनामीन टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ये रहा इन सी डबल बॉन्ड सी और ये एमिनो ग्रुप है और आप देख सकते हैं टॉटोमेरिज्म में एक छोटा सा एटम अपना जगह अपनी स्थान छोड़ता है और चेंज करता है और एक बॉन्ड भी अपना डिलोकेलाइज हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये जो सी डबल बॉन्ड सी का पाई बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो CH2 के ऊपर शिफ्ट हो गया, जिससे हमें ये इमीन प्राप्त हुआ। इमीन का भी जब टॉटमेरिज्म होता है तो इनामीन प्रदान करता है। इनामीन के लिए जो CN डबल बॉन्ड है वो CC में ट्रांसफर हो जाता है या विस्थापित हो जाता है और यहाँ जो ये छोटा एटम हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जाके इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से इनामीन जो है वो टॉटोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। अब हम देख लेते हैं कि इनामीन का हम सिंथेसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। इनामीन के सिंथेसिस के लिए जिस कार्बोनिल यौगिक को लिया जाता है उसके अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। हम ले रहे हैं यहाँ प्राइमरी अमीन, इसके स्थान पर हम सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं। जब हम इनामीन बनाते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और हाइड्रोलिसिस के द्वारा इस कार्बोनिल यौगिक को पुनः प्राप्त कर लिया जा सकता है। लेकिन ये जो हाइड्रोलिसिस के द्वारा इनामीन से हम पुनः इसको कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त करेंगे, वो हम इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन में देखेंगे। अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इनामीन को किस प्रकार से हमने प्रिपेयर किया। ये प्राइमरी अमीन के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर आक्रमण किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी ओर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है कार्बोनिल कार्बन। यहाँ अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। अब देखें कि इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड बना है। सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर से एक H इस पर चला जाता है और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। अल्फा कार्बन पर क्योंकि एक हाइड्रोजन था जो कि यहाँ पर है, इसी तरह से हम निकटवर्ती जो दो कार्बन है उसमें से देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल विलोपित हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट यौगिक बना था वो अनस्टेबल था, इसलिए इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया है। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने पर इनामीन बना है जो कि अनस्टेबल है और टॉटोमेरिज्म के द्वारा वो इमीन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ये जो छोटा एटम है हाइड्रोजन, उसका शिफ्ट इस कार्बन पर यहाँ इस प्रकार से दिखाया गया है। आइए देखते हैं एक और प्रिपरेशन जिसके द्वारा हम इनामीन बना सकते हैं। इससे पहले वाले रिएक्शन जो हमने देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में ठीक उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर हमने प्राइमरी अमीन की जगह सेकेंडरी अमीन लिया है। टर्शरी अमीन के द्वारा ये रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है और साथ ही अल्फा कार्बन के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, उसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। ये रिएक्शन ठीक वैसे ही हुई है जैसे इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। इस तरह का इंटरमीडिएट बना और जो कि अनस्टेबल है और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो OH के रूप में चेंज हो गया है। अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ये रहा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं और इस प्रकार से इनामीन हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमने सेकेंडरी अमीन का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस इनामीन के नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है।
इसके अलावा एक बात और जानना ज़रूरी है कि एमीन के रूप में हम इस तरह से पाइरोलिडीन या मॉर्फोलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक और एनामिन सिंथेसिस जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर होगा प्लस चार्ज, और ये जो कार्बन होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वाला कार्बन, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पर होती है। एमाइड का इस्तेमाल हम इस रिएक्शन में कर रहे हैं, और एमाइड के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज लिए हुए कार्बन का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ले जाता है, और यहाँ O माइनस हो जाएगा, और इसके साथ Mg प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ जो ये बॉन्ड है, नया बॉन्ड बना। इसके साथ ही ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, जो ये ग्रुप वो एल्काइल ग्रुप है जो कि हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रीजन से प्राप्त हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि इसी हाइड्रोजन का यहाँ एलिमिनेशन होगा OMgX के साथ। ये MgOH के रूप में ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और हमें इन दोनों कार्बन के बीच में मिलेगा एक डबल बॉन्ड, जिससे कि यह मॉलिक्यूल जो है इनामीन में परिवर्तित हो सकेगा, और हम इस प्रकार से इनामीन को प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इनामीन को प्राप्त करने का साइनो एमीन्स की सहायता से। ये रहा साइनो एमीन, ये रहा साइनो ग्रुप, और ये एमिनो ग्रुप। और साइनो एमीन के जो साइनो ग्रुप के साथ वाला कार्बन है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये दोनों ये दोनों जो एटम, ये एटम हाइड्रोजन और ये साइनो ग्रुप, ये दोनों निकल जाते हैं यहाँ से एलिमिनेशन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। और बेंजीन हमने सॉल्वेंट लिया, जिससे इन दोनों के निकल जाने से या विलोपित हो जाने से, एलिमिनेट हो जाने से सी के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, एंड HCN इज द साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ, और हमें ये मिला इनामीन, जिसका हम सिंथेसिस देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि इनामीन की सहायता से हम इच्छित कीटोन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन वह कार्बन है जो कार्बोनिल कार्बन था, और ये जो वह कार्बन है जो अल्फा कार्बन था, जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है। तो हम देख सकते हैं कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में बना है एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल यौगिक का कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ये है, और उसका जो अल्फा कार्बन वो ये वाला कार्बन है। ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड से हमको प्राप्त हुआ है, ये हिस्सा, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यह कार्य करता है। अब हम लेते हैं इसका एक और मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, वो है एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में हमें मालूम है कि इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर आ जाता है डेल्टा प्लस चार्ज। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डेल्टा माइनस या माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, एडिशन, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ये कार्बोनिल कार्बन था जो हमें प्राप्त हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इनामिनियम आयन हमको मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और हमें सी डबल बॉन्ड ओ, जो पहले हमारा यौगिक था इनिशियली जिससे हमने इनामीन प्राप्त किया था, वह सी डबल बॉन्ड हो वापस मिल जाता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ इनिशियल जो कार्बोनिल कंपाउंड था, उससे हमने जो जिससे हमने इनामीन को बनाया था, वहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन था। उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर अब एक इच्छित जिस एल्काइल ग्रुप को हम डालना चाहते हैं, वो एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़ गया है। तो हमें मिला ये एल्काइलेटेड कीटोन उत्पाद के रूप में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट यूज है इनामीन्स का, जिससे हम डिजायर्ड कीटोन या इच्छित कीटोन प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह से हम इनामीन की जगह हम कीटीमीन भी ले सकते हैं, कीटिनिमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटिनिमीन है ये, और ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अपना कीटीन का सी डबल बॉन्ड ओ है, और उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमने लिया है, और ये जो लिथियम है नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया है, और इसका जो ट्रिपल प्राइम था वो इस वाले कार्बन के साथ इस प्रकार से जुड़ गया है, और ये हमें इंटरमीडिएट यौगिक मिला, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हम पाएंगे कि ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ पर होगा, और एच यहाँ पर जुड़ेगा, और जिससे कि हमें ये जो कीटोन है, इच्छित कीटोन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम कीटिनिमीन से जो हम उसका अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें इस लिथियम इंटरमीडिएट का, तो ये जो 4 प्राइम अल्काइल ग्रुप जो है वह इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ जो ओरिजिनल सी डबल बॉन्ड ओ था वो वापस हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम डिजायर्ड या इच्छित कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अगर हम एल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड लेते हैं, तो इस R4 प्राइम की जगह RCO ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे ही RCO ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये डाइकीटोन हमें प्राप्त होगा, इच्छित डाइकीटोन। इस प्रकार से हम कीटिनिमीन से भी डिजायर्ड या इच्छित कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देखें कि साइक्लोपेंटेनोन को हमने लिया है, और मॉर्फोलिन को हमने सेकेंडरी अमीन के रूप में लिया, जैसा कि हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में भी आपको बताया था, इनिशियली आपको बताया था कि हम मॉर्फोलिन को सेकेंडरी अमीन के रूप में इस्तेमाल करके और साइक्लोपेंटेनोन की सहायता से हम इनामीन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इनामीन प्राप्त हुआ। ये अल्फा कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन का विलोपन होते ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इनामीन में। तो इसका हमने एसाइलेशन किया है, एसाइल ग्रुप लगा है। देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं तो माइनस चार्ज, और यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है उसके ऊपर होता है प्लस चार्ज या आंशिक प्लस चार्ज। तो इस माइनस और इस प्लस के रूप के बीच में बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि इस अल्फा कार्बन पर COCH3 यानी एक कीटो ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है, एसिटाइल ग्रुप है ये, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब तक जो प्रोटेक्टेड सी डबल बॉन्ड होता, अब वो वापस हमें प्राप्त हो जाता है। हम देख सकते हैं कि हमने साइक्लोपेंटेनोन से एसिटाइल साइक्लोपेंटेनोन प्राप्त किया, और ये जो एसिटाइल ग्रुप है साइक्लोपेंटेनोन के अल्फा कार्बन पर जाके जुड़ा है। इसी तरह से हम इनामीन से दूसरे डेरिवेटिव्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए इनामीन है, इसका एसाइलेशन हम कर रहे हैं RCOX ग्रुप से, और ये रिएक्शन वैसा ही है जिससे इससे पहले वाले साइक्लोपेंटेनोन वाले रिएक्शन में हमने देखा था। हम ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N ये बना है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुए हैं, तो इस R डबल प्राइम वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट पाई बॉन्ड का जो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर आता है, तो यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिक चार्ज और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। याद रखिए, ध्यान रखिए कि सी आर डबल प्राइम जो कार्बन है, ये रहा CR डबल प्राइम, इसका बॉन्ड बना है इस C डबल बॉन्ड O के साथ, तो उसी का बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ। तो ये नया सिंगल बॉन्ड C तैयार हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना है। तो ये ग्रुप्स जो है, ये वाला ग्रुप ये रहा जुड़ा हुआ, एज सच बाकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सिवाय इसके कि यहाँ एक डबल बॉन्ड बना है इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने पर, ये रहा। इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो
इनामीन बनाने में जिस कीटोन का, जिस कार्बोनिल ग्रुप का हमने इस्तेमाल किया था, वह हमें पुनः प्राप्त इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमने डाइकीटोन को प्राप्त किया। इसकी जगह हम जैसे RCOX, इसकी जगह, इस पूरे ग्रुप की जगह हम साइनो ग्रुप का इस्तेमाल, साइनो कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्रुप की जगह हम एस्टर ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो R ट्रिपल प्राइम है, ये वाला जो ग्रुप है, उसकी जगह आप इस ग्रुप को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ एस्टर ग्रुप हो सकता है, यहाँ RCN ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से हम अलग-अलग प्रकार के इच्छित यौगिकों का निर्माण या इच्छित यौगिकों का सिंथेसिस कर सकते हैं। हम साइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस भी, चक्रीय यौगिकों का सिंथेसिस भी इनामीन की सहायता से कर सकते हैं। ये हमारा इनामीन है, ये एल्कीन है। आप देख सकते हैं बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यहाँ पर हुआ, और आप देख सकते हैं एक साइक्लिक यौगिक इस तरह से प्राप्त हुआ। ये जो कार्बन है वो यहाँ है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और NR2 ग्रुप जुड़ा हुआ था इनामीन का। ये CH2 है जो यहाँ पर है। ये दोनों कार्बन इस जगह पे हैं और उसके पास जो ग्रुप जोड़ा था इस कार्बन पर, वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से इनामिन का कीटीन के साथ भी रिएक्शन किया जा सकता है और इस प्रकार का चक्रीय यौगिक प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर है, ये वाला CH2 ये रहा, और ये जो इनामिन का जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन था, वो यहाँ पर है। कार्बोनिल कार्बन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले जिस एल्डिहाइड से इसे प्राप्त किया जाता गया है, वो वहां पर ये एक C डबल बॉन्ड O था, जो कि अब यहाँ पर यहाँ C डबल बॉन्ड C के साथ नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम चक्रीय यौगिकों का निर्माण या सिंथेसिस या संश्लेषण इनामीन की सहायता से कर सकते हैं। स्टॉक इनामीन सिंथेसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें हम डिजायर्ड एल्काइलेटेड कीटोन को कीटोन से प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा कीटोन, हम इनामीन का फॉर्मेशन दोबारा देख रहे हैं। कीटोन और एमीन को लिया गया है यहाँ पर, यहाँ हमने सेकेंडरी अमीन को लिया है स्टॉक इनामीन सिंथेसिस में, और जरूरी है कि कीटोन में एक अल्फा CH2 ग्रुप हो, यहाँ हाइड्रोजन हो, जैसा कि हमने इनामीन के सिंथेसिस में स्टार्टिंग में इस बात को जान लिया था। तो स्टॉक इनामीन सिंथेसिस में हम कीटोन और एमीन की सहायता से, ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा CH2 ग्रुप हो, उसकी सहायता से इच्छित कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, देखिए पहला स्टेप हुआ, ये इनामीन के सिंथेसिस का स्टेप है। इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल कार्बन पे हुआ था, ये हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ लिया है, और OH बना है, C डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड OH में परिवर्तित हो गया है। अल्फा हाइड्रोजन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप ये एलिमिनेट हो जाते हैं, और इस तरह से इनामीन हमें प्राप्त होता है। ये जो इनामीन है वो इमीन के साथ टॉटोमर के रूप में ये रहता है, और इसका यहाँ पर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन ने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं, जिसका कि आसानी से हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड के जो एल्काइल ग्रुप है या एल्काइल कार्बन है, उसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज होने की वजह से ये जो R ट्रिपल बॉन्ड R ट्रिपल प्राइम है, ये है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस से जुड़ जाएगा। तो देखें आप यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म इस प्रकार से है, जहाँ हमने देखा कि ये जो प्लस चार्ज है, इसने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ले लिया, इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इस पाई बॉन्ड के, तो ये प्लस चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। इसके दो ये स्ट्रक्चर्स हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है मध्यवर्ती, जो कि जिससे कि हम इच्छित कीटोन हम प्राप्त कर सकेंगे। इस इच्छित कीटोन में इस वाले कीटोन से हम इच्छित कीटोन प्राप्त करेंगे, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाकर, या चाहे तो दोनों हाइड्रोजन को हटा के अपने इच्छित एल्काइल ग्रुप इसमें हम प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन को हटाकर। फिलहाल हम यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन था, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, जिसपे कि R ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो है यहाँ पर
CH2, ये रहा CH2 और इसको हमने यहाँ R डबल प्राइम से दिखा दिया है। ये R डबल प्राइम यहाँ लगना था, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। ये होना था यहाँ डबल प्राइम, ये आप नोट्स में बनाते हुए कर लीजिएगा, डबल प्राइम यहाँ होना चाहिए था। और इसको हम देख रहे हैं कि ये डबल प्राइम जो है, ये रहा डबल प्राइम और यहाँ जो हाइड्रोजन था, ये जो CH2 का एक हाइड्रोजन अब हट के यहाँ इस एल्काइल हैलाइड से ये एल्काइल ग्रुप इसमें आकर जुड़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा के उसकी जगह R ट्रिपल प्राइम इस एल्काइल हैलाइड की सहायता से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिखकर आप तैयार कीजिएगा अपनी कॉपी में और वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बनाइएगा। उसी इमीन को जो लास्ट वाला स्टेज है, ये वाला जो स्टेज है, इसको हमने यहाँ पर यूज किया है और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह C डबल बॉन्ड O आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एल्काइल इस कीटोन से हम स्टार्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर अल्फा पे 2 हाइड्रोजन थे, हमने यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा है, इच्छित एल्काइल ग्रुप जोड़ा है और हमें इच्छित एल्काइलेटेड कीटोन हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से इस रिएक्शन को जब हम दोहराएंगे इस अल्काइलेटेड कीटोन के साथ, इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर पाएंगे एक और अल्काइल ग्रुप के साथ और इसी को कहते हैं हम स्टॉर्क एनामिन सिंथेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कि जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसको हम सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेनोन में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेनोन हमने लिया है, पायरोलिडीन जो है वो सेकेंडरी एमीन के रूप में हमने इस्तेमाल किया है ताकि इससे हम इनामीन प्राप्त कर सकें। ये हमारा कीटो इच्छित कीटोन है जिसके अल्फा कार्बन पर हम एक ग्रुप लगाना चाहते हैं। इन दोनों को रिएक्शन करवाया हमने और ये इनामीन हमें प्राप्त हुआ। यहाँ OH बन जाता है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है ये, और इस अल्फा हाइड्रोजन और OH का यहाँ विलोपन हुआ या एलिमिनेशन हुआ और इनामीन हमें प्राप्त हुआ। अब हम देख सकते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर जो है एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव सा चार्ज आता है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आता है, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये पाई बॉन्ड टूटता है जिससे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है एलाइल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करने पर। ये इमीनियम आयन हमें प्राप्त हुआ और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब CH2 में परिवर्तित हो गया, ये CH प्रोटोनेशन की वजह से, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन के जो अल्फा कार्बन था, साइक्लोहेक्सेनोन का जो अल्फा कार्बन था उसको हमने इस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। इच्छित प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेनोन, डिजायर्ड सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेनोन हमने प्राप्त किया इस इनामीन के सहायता से। नेक्स्ट हम उसी रिएक्शन को जो नाइट्राइल एलाइल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि वही प्रिपरेशन है इससे पहले वाले जो स्लाइड में हमने इनामीन प्रिपरेशन देखी थी। इस इंटरमीडिएट इस इनामीन से हम इस तरह से एलाइल नाइट्राइल के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं और एलाइल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एलाइल हैलाइड में यहाँ पर 3 कार्बन जो है, तीसरे कार्बन पर CH2Cl, तीसरे कार्बन के CH2 के साथ Cl जुड़ा हुआ है। Cl जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ होगा और जो Cl ग्रुप है वो इस CH2Cl के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। नतीजन ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से और यहाँ जो CH2 है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि जो इनामीन होता है उसके इस अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये शिफ्ट होता है
जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस अल्फा कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ इन दोनों के बीच में। यहाँ लोन पेयर शिफ्ट हुआ इन दोनों के बीच में। और ये जो कार्बन है 5 वैलेंसीज नहीं ले सकता, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ शिफ्ट। तो यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ है प्लस चार्ज, ये Cl माइनस यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ, तभी यहाँ प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज और यहाँ के नेगेटिव चार्ज में बॉन्ड बना और CC बॉन्ड एक नया तैयार हुआ। इस तरह से इमिनियम आयन इंटरमीडिएट हमें यहाँ मिला। इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ये बॉन्ड टूटा और यहाँ C डबल बॉन्ड हो पुनः हमें प्राप्त हो गया जैसे कि पहले था, और ये अल्फा एलाइल साइक्लोहेक्सेनोन हमें प्राप्त हुआ, जो कि हमारा इच्छित या डिजायर्ड प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से हम टेट्रालोन को भी ले सकते हैं। यहाँ बीटा टेट्रालोन को लिया एज अ कार्बोनिल कंपाउंड, पायरोलिडीन जो सेकेंडरी अमीन का कार्य करता है उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया। ये जो C डबल बॉन्ड O है वो OH के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। कौन सा निकलेगा? जाहिर सी बात है कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, और जिससे कि हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये बाकी सिस्टम के साथ संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का चेन बना रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकलता और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो जो है वो भी संयुग्मित होता, लेकिन फिर उसके बाद उसका इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ संयुग्मन नहीं होता। तो यहाँ जो संयुग्मन है ये है, या यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन चेन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनता, इस जगह पे अगर डबल बॉन्ड बनता तो यहाँ पर जो है लोन पेयर के साथ इसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। इसलिए ये जो यौगिक, ये जो इनामीन बना है वो ज्यादा स्टेबल है और ये बना है। अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे इथाइल ब्रोमोएसिटेट के साथ, और ये जो हेलो है, हेलोजन है, ये Br माइनस के रूप में निकल जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे RX या अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने से अल्काइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करते ही ये C डबल बॉन्ड O पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से हम अल्फा कार्बन पर अल्फा कार्बोइथॉक्सी मिथाइल ग्रुप को हम जोड़ पाए हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एग्जामिनेशन में स्टॉर्क एनामीन सिंथेसिस इसमें से आता है, और कई रिएक्शंस एनामीन से पूछे जाते हैं। नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।